नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी का दंगल में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो दमदार खबर जिसका सीधा संबंध आने वाले चुनावी दंगल से जुड़ा होता है। और आज इस खास शो में बात करेंगे नाम नया, सियासत वही, ब्राह्मण के सहारे बीएसपी की। जी हां, और इस चर्चा में हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, 2007 और 2021 वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। क्या एक बार फिर से मायावती ब्राह्मण वोट बैंक को लुभा पाएंगी? देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग अभी से ही कह रहे हैं कि भाई 2007 में मायावती के साथ सारे ब्राह्मण आ गए थे, मुस्लिम्स आ गए थे और अपने बदौलत वो चुनाव जीत गई थी। अभी स्थिति बिल्कुल ही उलट है। वो इसलिए क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, बीजेपी मजबूत नहीं थी। आज बीजेपी एक बहुत मजबूत पार्टी बनके उभर चुकी है। सबसे बड़ी पार्टी यूपी में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और उनके साथ ब्राह्मण वोट पिछले एक दशक से है। अब क्या बदलाव और क्यों बदलाव आया है? वो बदलाव इसलिए आया है कि मायावती की जो पूरी राजनीति जो उन्होंने सरकार बनाने के बाद 5 साल तक की उन्होंने की, उस दौरान बीएसपी की तरफ से ब्राह्मणों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया कि जो ब्राह्मण वोट हमेशा के लिए उनके साथ रहे। और आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि भाई ये देखिए कहाँ से कहाँ जर्नी, तिलक तराजू तलवार से लेकर के आप जो है आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, दलित की राजनीति आप करती थी और ब्राह्मणों के साथ जो है आप गठबंधन करना चाहती हैं, सम्मेलन करना चाहती हैं। तो उसमें हुआ ये कि 2014 के चुनाव से पहले तक ही ब्राह्मण वोट बीएसपी से दूर चला गया। और जब भी चुनाव होते हैं, ये जो अभी जो ये कर रही हैं ब्राह्मण सम्मेलन जो अयोध्या से शुरू हुआ, ये हर बार ये तिकड़मबाजी वो होती है। लेकिन जैसे कि आज खबर आई कि फ्लॉप रहा, पहले भी फ्लॉप रहा। लोग मायावती में उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं देख पा रहे हैं कि ये चुनाव जीत सकती हैं, और लूजिंग साइड के साथ कोई रहना नहीं चाहता। तो अब मायावती के पास ये जो पुराना जो ट्रिक है इनका कि ब्राह्मण सम्मेलन कर लिया, ब्राह्मण नेताओं को बुला लिया, ये सारी चीज़ें करवा ली, तो वो अपना उनका सिस्टम है वो कर रहे हैं। और हमेशा की तरह ये सतीश चंद्र मिश्रा ही कर रहे हैं, तो वो अपना कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में सतीश चंद्र जी अयोध्या भी पहुंचे। सतीश जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ अहम बयान दिए हैं, उन बयानों को आपसे ज़रा सर समझना चाहेंगे। एक, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ हमेशा खड़ी रही है बीएसपी, चलिए इसे मान भी लिया जाए, पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ब्राह्मणों के एनकाउंटर का बदला लेने का अब वक्त आ गया है। इसको क्या कहा जाए सर? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही घटिया बयान है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जो वोट मांग रहा हो उसको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आपने क्या किया? आप ये कह रहे हैं कि जिन माफिया, जिन गुंडों का इनकाउंटर किया गया वो संत महात्मा थे। भाई, उनका इतिहास क्या है? किन की जमीनों को छीनकर वो इतना बड़ा गुंडा बने? किन की हत्या करके? क्या ब्राह्मणों को उन्होंने नहीं मारा? ये सारे जो माफिया जिनका इनकाउंटर किया गया, जिसका बदला लेने की बात सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं, तो वो क्या ब्राह्मणों के जमीनों को, ब्राह्मणों की महिलाओं के साथ, महिलाओं उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर उनकी हत्या सब में तो लिप्त है। आपने वोट की खातिर माने गुंडों, माफिया, मवालियों, अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी आप लेजिटिमाइज करना चाह रहे हो, और लोग समझ जाएंगे। ये ट्रिक मुसलमान अपनाते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो कई सारे लोग किताब लिखने लगते हैं कि भाई टेररिज्म के नाम पे इनको पकड़ लिया गया, मासूम लोगों को मार दिया गया, ये वो। आप यही कहानी इधर दोहरा रहे हैं, और ये अचानक से आप में ब्राह्मण प्रेम सिर्फ चुनाव के पहले ही जगता है। अच्छा, चलिए भाई, ठीक है, आपने कहा कि भाई ब्राह्मणों के साथ हमेशा खड़ी रही है। एक ऐसा कोई योजना ब्राह्मणों वाला
बता दें जो मायावती चीफ मिनिस्टर होते हुए की बनाई थी। कौन सा कल्याणकारी काम आपने ब्राह्मणों के लिए किया? ब्राह्मणों में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनके पास जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, उनको उल्टा एक सिस्टम का जो है वो ये झेलना पड़ रहा है दंश। आपने कुछ किया? कभी आपने कहा कि भाई गरीब ब्राह्मण होगा उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा? मुसलमानों को रिजर्वेशन देने में सबसे आगे आप लोग चले आते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। हमारा अयोध्या में पूरी तरीके से इनका फ्लॉप रहा, पूरे राज्य में भी फ्लॉप रहेगा, क्योंकि जमीनी हकीकत पूरी तरीके से उलट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रांग कंटेंडर है बीजेपी के साथ, ज़्यादातर ब्राह्मण वोटर्स जो है वो बीजेपी के साथ हैं, वहाँ से इनको छीन के लाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद भाई ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए नहीं, ये काम हो रहा है मुसलमानों के लिए, कि ये सारे काम करके मायावती और बीएसपी मुसलमानों के दिमाग में ये बात फिट करना चाह रही हैं कि मायावती भी रेस में है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मायावती के सारे जो उम्मीदवार हैं वो सब बिल्कुल ही बहुत ही थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आएंगे, कई लोगों की जमानत भी जब्त होगी। वो क्यों होगी? एक डायलॉग मैं बार बार देता हूं, चुनाव तक मैं देता रहूंगा, कि हिंदुस्तान में की जो एक ब्रह्म सत्य है चुनाव का, मुसलमान वही वोट करेगा जो उम्मीदवार बीजेपी को हराता हुआ नजर आएगा। तो मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, इनकी स्ट्रैटेजी यही है कि ब्राह्मण के नाम पे, उसके नाम पे, उसके नाम पे जिस तरह का तमाशा करके मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो एक हवा क्रिएट करे कि जिसमें वो इस बात को साबित कर सके मुसलमानों के सामने कि हम भी रेस में हैं, हमको भी कंसिडर करो, अदरवाइज मुस्लिम वोट इनको नहीं मिलेंगे। अब मुस्लिम वोट जब नहीं मिलेगा तो ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। दलित प्लस ब्राह्मण वोट आप कितना भी पूरे के पूरे वोट ले जाओ, फिर भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। और हिंदुस्तान में वोटिंग पैटर्न का एक अजीबोगरीब पहलू ये भी है कि लूजिंग साइड कोई नहीं रहना चाहता, और इसलिए जब ये लूजिंग साइड में रहेंगी तो ब्राह्मण भी नहीं आएंगे और बहुत सारे दलित कास्ट भी मायावती से दूर चली जाएंगी, और मुसलमान तो वहीं देगा जो बीजेपी को हराएगा, अदरवाइज ठंटन गोपाल कुछ नहीं मिलने वाला। जी डॉक्टर साहब, ब्राह्मण प्रेम तो नजर आ ही रहा है, पर राम जी को लेकर भी इनका प्यार जो है बहुत ज्यादा पनप रहा है। भव्य अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, लेकिन उसमें तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, रोज राम जी की पूजा करते हैं। और जरा सुन लीजिए, भाजपा अगर सोचती है कि प्रभु राम केवल उसके हैं तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। भगवान राम सबके हैं, उनसे ज्यादा हमारे हैं। बहुत बढ़िया, यही बात सतीश चंद्र मिश्रा को बाकायदा उस समय कहना चाहिए था जिस समय बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। उस समय तो ऐसा नहीं था कि ये नहीं थे, उनको उस समय भी बोलना चाहिए था जिस समय हाईकोर्ट का फैसला आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। उस समय तो इनकी सरकार थी, उस समय तो आपने नहीं इस तरह का बयान दिया कि भाई मंदिर बनना चाहिए अयोध्या के अंदर, और मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां राम पैदा हुए हैं। उस समय तो आपके मुंह में दही जमी हुई थी, तब राम याद नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के पहले जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब मायावती का बयान आया होता, सतीश चंद्र मिश्रा का बयान आया होता कि मैं तो ब्राह्मण हूं, बीजेपी वालों से ज़्यादा राम हमारे हैं। अगर ये बयान वो दिए होते तो आज इस बयान को जस्टिफिकेशन मिलता। हम भी कहते कि नहीं, ये तो शुरू से कहते आ रहे हैं। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जो लीडर होते हैं कि मौके पे चौका मारने का जो इनका धंधा है, ये आज के ज़माने में नहीं चलता। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप आज जो कह रहे हैं वो 5 मिनट में लगता है गूगल में कि 5 साल पहले आपने क्या कहा था। ये 1970s के जो लोग हैं उनको ये अक्ल अभी तक आई नहीं है। इनको लगता है कि भाई मीडिया में खबर छप गई, हाथ खड़ा कर लिया, कोई न्यूज़ आइटम आ गया, मामला फिट हो गया, एक रैली कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ बोल के निकल गए, पीछे कौन देखता है। इन लोगों को आदत है अखबारों की, जो कुछ नए आए हैं उनको टेलीविज़न की,
अब ये ज़माना इंटरनेट का है। आप आज कुछ कहेंगे, 10 साल पहले का आपका बयान जो है वो 5 मिनट लगता है उसको बाहर निकालने में। आपने क्या ट्वीट किया था, क्या कहाँ तस्वीरें आपने खिंचवाई थी, कब कहाँ क्या आइटम छपा था, वो सारा आपके फेस पे डाल दिया जाएगा। तो ये मिश्रा जी से पूछना चाहिए कि भाई बताइए कि ये चुनाव से पहले ही राम आपके अभी अभी हुए हैं या पहले भी राम जी की पूजा करते थे, और अगर करते थे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले आप इस बात का क्यों नहीं कहा कि भाई मंदिर हम भी चाहते हैं, बीएसपी चाहती है कि मंदिर वहीं पे बनना चाहिए। माफी के साथ आपको रोकूंगी डॉक्टर साहब, लेकिन एक बड़ा बयान है जिसको लेकर मैं भी आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जिस भव्य राम मंदिर का सपना हम भारतवासी बीजेपी की सरकार में देख रहे हैं, पर यहाँ सतीश जी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो भव्य भव्य बहुत भव्य राम मंदिर बनेगा, वो बनाने की बात कर रहे हैं। अब ये तो हो चुका, ये सब कहानी खत्म। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि यही बयान वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले कहे होते, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पहले कहे होते कि मायावती वहां पे भव्य 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 वहां पे बनाएगी। अब तो भव्य बन रहा है। अब आपके पास अफसोस करने, झाल बजाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। जो लोग राम मंदिर के साथ थे, जिन नेताओं ने राम मंदिर के लिए स्ट्रगल किया, जो लोग इसमें शामिल हुए, लोग उनको भी जानते हैं। और जो लोग उस समय विरोध कर रहे थे, उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सुर में सुर मिलाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो लोग विघ्न डालने का काम कर रहे थे, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, तमाम तरह की चीजें, उनके साथ जो लोग खड़े थे उसको भी जनता याद रखती है। वैसे मिश्रा जी से एक सवाल है। सवाल ये है कि जो भव्य 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 मंदिर आप बनाना चाह रहे हैं, तो दिल पे हाथ रख करके कहिए कि वो कौन सी मजबूरी थी कि आप उन लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ राजनीति करना, उनको समर्थन देना, उनकी सरकारें बनवाना, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना। जो लोग 6 दिसंबर को ब्लैक डे मनाते थे, दोगलेपन का भी एक लिमिट है। इतना भी मत कीजिए कि आपको जो है लोग सीरियसली ना लें। बहुत ही इसको कह सकते हैं कि ये 1970 के लोग हैं, इनको नए जनरेशन, नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रा सा भी मालूम नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं उनको कि जो ब्लैक डे मनाते थे जो लोग 6 दिसंबर को, उनके साथ जो गलवैयाँ करने वाली ये तमाम तरह के लोग, एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण लोग, आज इनको रामचंद्र जी याद आ रहे हैं। लानत है ऐसी राजनीति के ऊपर। आपके सवालों का जवाब उनके पास नहीं होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया वोट बैंक की धन्यवाद, राजनीति को समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से बसपा ब्राह्मण महारथियों पर दाव लगाने की तैयारी में है। बीएसपी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। ये सम्मेलन राम जन्मभूमि के अलावा कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा और ताज नगरी आगरा में भी होगा। तो यूपी के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के एजेंडे भी शुरू हो गए हैं। हर कोई अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है, पर देखने वाली बात होगी कि इस चुनावी दंगल में किसके एजेंडे पर मोहर लगती है और किसका एजेंडा फ्लॉप होता है। जो जीतेगा प्रदेश, उसी का तो होगा पूरा देश। आज के इस खास शो में बस इतना ही, पर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।